अगर आप 2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं ग्रो ऐप के थ्रू, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रो ऐप में ब्रोकरेज चार्जेस कितना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ ग्रो ऐप का ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, मेंटेनेंस, अकाउंट ओपनिंग, ए टू जेड हम कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं आ चुका हूँ ग्रो के जो चार्जिंग वाला सेक्शन है उस पे। ग्रो में बहुत ही मतलब कि सिंपल इंटरफेस है, लिमिटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे पास अकाउंट है, हमने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। सारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से सिंपल दिखता है। इसके चार्जेस वाले सेक्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो मेनली यहाँ पे जो चार्जेस है वो यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या चार्जेस है। अब एक एक चार्जेस को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कवर करता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे ग्रो का जो चार्जेस है वो अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस। अकाउंट ओपनिंग का मतलब होता है कि जब आप ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। उसके लिए यहाँ पे आपको जीरो चार्जेस देने हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं देना है। एमसी मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं अगर आप डीमैट अकाउंट को 1 साल यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है। जैसे कि हम एटीएम कार्ड किसी बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें एएमसी चार्ज लगता है। सेम उसी तरीके से ये जो डीमैट ब्रोकर होते हैं, डीमैट ब्रोकर होता है जैसे कि ग्रो, ये भी आपसे एएमसी चार्ज लेता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो ग्रो जो है इस केस में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे कुछ भी नहीं लेता है, इसका भी चार्जेस जीरो है। कुल मिला के बात करें तो ग्रो में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है और एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं इक्विटी चार्जेस का। अब इक्विटी चार्जेस क्या होता है? जब हम ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। जैसे कि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स है, अब इसको मैं अगर यहाँ पे खरीदूंगा, बेचूंगा, तो ये हो गया स्टॉक ट्रेडिंग में। इसको बोलेंगे इक्विटी ट्रेडिंग। अब इक्विटी में भी दो टाइप का होता है, एक इंट्राडे आप कर सकते हैं या डिलीवरी कर सकते हैं, तो उसमें भी अलग अलग चार्जेस लगता है। बट या तो आप चाहे इंट्राडे में इक्विटी ट्रेडिंग करें, चाहे आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करें। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 20 रुपए चार्जेस लगेंगे, और डिलीवरी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो है 0.01% पर ऑर्डर आपको लगेगा, या फिर जो मिनिमम चार्जेस है वो आपको 2 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे। 20 रुपए भी डायरेक्टली आपको इस तरीके से नहीं लगेगा, उसमें भी आपको 0.01% या फिर 2 रुपए मिनिमम आपको लगेगा। तो मान लीजिए कोई भी शेयर को आपने बाय किया, इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने सेम डे खरीदा और सेम डे ही उसको बेच दिया, उसको बोलते हैं इंट्राडे। जब आप बाय करते हैं तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए डिलीवरी और ये इंट्राडे। तो अगर मैं इंट्राडे में अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे मार्जिन फैसिलिटी भी मिलता है, और मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मुझे आज ही के दिन इसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, बेचना पड़ेगा। और अगर मैं डिलीवरी कर में सेलेक्ट करके अगर बाय करता हूँ तो मैं इसको कभी भी बेच सकता हूँ, आज से मतलब जितने दिन अगर मैं चाहूँ होल्ड करके वो मैं रख सकता हूँ। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इक्विटी में भी आपको 20 रुपए का चार्जेस देने होते हैं। जो भी कम रहेगा वो पहले आपको चार्जेस लगेगा, मैक्सिमम आपको 20 रुपए का चार्जेस आपको लगेगा इंट्राडे में। तो बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ब्रोकरेज होता है, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इसमें आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल है। आप फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपए का सीधा चार्जेस लगेगा, चाहे आप 20 रुपए बाय करने का और 20 रुपए सेल करने का। अगर आप एक बार बाय करते हैं तो 20 रुपए, और एक बार आप सेल करते हैं तो 20 रुपए, मतलब टोटल ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपए आपको चार्जेस लगेंगे। और बाकी के जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो भी यहाँ पे चार्जेस लगता है। जैसे कि इंट्राडे में एसटीटी का जो चार्जेस रहेगा वो ये रहेगा, डिलीवरी में इतना रहेगा। तो यहाँ पे सभी जो चार्जेस है वो एक डिटेल लिखा हुआ है। तो ये जो है गवर्नमेंट का चार्जेस बेसिकली सभी ब्रोकर में सेम ही होता है। इसमें कुछ भी खास ज्यादा डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो सभी ब्रोकर पे जो है अप्लाई होते हैं एज इट इज। तो जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस है वो सेम आपको ग्रो ब्रोकरेज में भी गवर्नमेंट का चार्जेस देने ही पड़ेंगे। जो भी मैंने आपको चार्जेस बताया अभी 20 रुपए, उस पे 18% जीएसटी आपको ऑन ब्रोकरेज पे लगेगा, डीपी चार्जेस पे लगेगा। तो जो भी है ब्रोकरेज चार्जेस आपका जनरेट होता है उस पे 18% एक्स्ट्रा भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। 18% जीएसटी जोड़ जोड़ के आपसे चार्जेस
लिया जाएगा। बाकी के कुछ और यहाँ पे जो है फीचर्स दिया हुआ है जिसका बेनिफिट अगर आप उठाते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस है। फिलहाल जो तो ये कुछ थे यहाँ पे ग्रो के चार्जेस, जो कि मेनली यही चार्जेस होता है। तो आप किस में ट्रेड करते हैं वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इक्विटी में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं।